प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री एवं विज्ञान व तकनीकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की शिक्षा प्रणाली को पारंपरिक ज्ञान व विश्व स्तरीय आधुनिक तकनीक का अनूठा मिश्रण करार देते हुए कहा है कि यही मिश्रण भारत को दुनिया का नेतृत्व करने में लाभकारी सिद्ध होगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3, आदित्य L1 और मेड इन इंडिया DNA वैक्सीन इसके प्रमाण है। भारतीय विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की विकसित अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, जिसकी एक दशक पूर्व कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज दुनिया चाहती है कि भारत हर क्षेत्र में उनकी अगुवाई करे। G20 का सफल आयोजन इसका ताजा प्रमाण है। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने देश के युवाओं के लिए नए रास्ते खोले हैं, जो अब आकांक्षाओं में बंधे नहीं हैं। आज उनके सामने प्रचुर मात्रा में आकांक्षाएं और ढेर सारे रास्ते हैं और कई अवसर उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। देश भर में भारतीय विद्या मंदिर स्कूलों के योगदान की सराहना करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इन स्कूलों ने न केवल अपने छात्रों के बीच सांस्कृतिक लोकाचार पैदा किया है, बल्कि उन्हें भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने में सक्षम बनाया है, जो तब प्रदर्शित हुआ है जब इसके पूर्व छात्रों ने G20, चंद्रयान मिशन आदि का हिस्सा रहे। पहले तो बधाई के पात्र है। विद्या भारती संस्थान से मैं कई वर्षों से जुड़ा हूँ। एक बड़ा ही हट करके बड़ा उम्दा किस्म का काम ये अंजाम दे रहे हैं। भारत की प्राचीन संस्कृति और भारत की प्राचीन परंपरा को किस तरह से आधुनिक ज्ञान और विज्ञान के साथ जोड़ करके एक मिश्रण तैयार करके वो अपने बच्चों में बांटते हैं। और कई वर्ष गुजरने के बाद अब हम इस बात के साक्षी हैं कि यहाँ से निकले हुए बच्चे श्रेष्ठ पदों पर आसीन हैं, अधिकारी हैं, IAS अफसर भी हैं। और आपको जान करके खुशी होगी कि हमारे यहाँ इसरो में भी बहुत से युवा जो विद्या भारती की पाठशालाओं में से पढ़ करके निकले थे, आज वैज्ञानिक के तौर पर काम कर रहे हैं। कुछ एक ने चंद्रयान के मिशन में भी सहयोग किया। दूसरा, मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8-9 वर्षों में और विशेषकर पिछले 3-4 वर्षों में भारत ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। जिस देश को कभी समझा जाता था कि हम स्वास्थ्य के प्रति कोई बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रखते, प्राथमिकता नहीं रखते, बीमार पड़ जाए तो इलाज करने के लिए भी हम कोई बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं रहते, भगवान पर छोड़ देते हैं, उस देश ने पहला वैक्सीन कोविड की रोकथाम के लिए तैयार करके विश्व को उपहार के रूप में दिया। हमारे युवा वैज्ञानिकों का ये कारनामा था। उसी प्रकार चंद्रयान, जिस देश के बारे में ये व्यंग किया जाता था कि वो तो केवल गीत गाने लायक है, चंद्रमा दूर के, और रूस और अमेरिका चांद की धरती पर मानव उतार चुके थे, उस देश ने ऐसा चंद्रयान भेजा जो पहली बार चांद की धरती पर जल अथवा पानी की होने की, उसकी उपस्थिति की का सबूत लेकर के, प्रमाण लेकर के H2O मॉलिक्यूल्स का वापस लौटा और सारे दुनिया के लिए उसने एक आंखें खोल देने का काम किया। इस प्रकार से आज वो स्थिति है कि जहाँ एक ज़माने में भारत दूसरे देशों की अगुवाई में काम करता था, आज दूसरे देश भारत की अगुवाई में काम करने को तैयार हैं। अब हमारे ऊपर है, ये हमारी जिम्मेवारी और हमारा दायित्व भी है कि हम अपनी भावी पीढ़ी को, अपने अगली पीढ़ी को, अपने छात्रों को, अपने युवाओं को, अपने बच्चों को इस कदर उनमें क्षमता निर्माण करें कि वो मोदी जी के नेतृत्व में विश्व भर की भारत अगुवाई करने के काम में अपना योगदान दे सके। और अगले 25 वर्ष के अमृतकाल में जब भारत शिखर पटल पर पहुँचता है तो यही बच्चे होंगे आने वाले 25 वर्षों में, इनके जीवन के वो साल जो ऊर्जा से भरपूर होंगे, वो इस शताब्दी भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले।